आदित्यम संस्कृत के इस क्लास में आपका स्वागत अभिनंदन है। आज हम लोग बिहार बोर्ड संस्कृत पाठ्य पुस्तक जो पीयूषम प्रथम भाग है, जो कक्षा नवम की पाठ्य पुस्तक है, उसके त्रयोदशः पाठ, यहाँ लिखा हुआ है त्रयोदशः पाठ यानी पाठ 13 किशोराणाम मनोविज्ञानम। इस पाठ का शीर्षक है किशोराणाम मनोविज्ञानम, किशोरों के मन का विज्ञान। इस पाठ का अध्ययन करेंगे। इसके पूर्व हम पाठ 12 तक संस्कृत का अर्थ और अभ्यास कार्य का आप लोगों को अध्ययन करा दिए हैं, जो नवम वर्ग में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के लिए अत्यंत ही उपयोगी है। तो आप इसे आरंभ से लेकर अंत तक देखें, अवश्य ही समझ में आएगा। आप इस वीडियो को लाइक करें, यदि कहीं कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट करें, और आप इस चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर घंटे का बटन अवश्य दबाएं। आइए अब हम अध्ययन करते हैं। पाठ 13 किशोराणाम मनोविज्ञानम। यहाँ लिखता है विद्यालयस्य उच्च कक्षासु अधीयानाः छात्राः सर्वे अपि किशोराः। विद्यालय से विद्यालय के उच्च कक्षासु उच्च कक्षाओं में अधीयानाः छात्रा यानी अध्ययन करने वाले छात्र, सर्वे अपि किशोराः सभी क्या हैं? किशोर हैं। विद्यालय के उच्च कक्षाओं में, उच्च कक्षा कहने का अर्थ हो गया कक्षा 9, 10, 11 और 12। तो विद्यालय के उच्च कक्षाओं में अध्ययन करने वाले छात्र या छात्राएं सर्वे अपि किशोराः सभी क्या हैं? किशोर हैं। अध्ययन काले अपि तेषां महत्वाकांक्षा भावी जीवनस्य समृद्धये सर्वदा वर्तमाना भवति। अध्ययन काले अपि अध्ययन काल में भी तेषां महत्वाकांक्षा उनकी महत्वाकांक्षा भावी जीवन से समृद्धये भावी जीवन के समृद्धि में सर्वदा वर्तमाना भवति हमेशा वर्तमान होती है। अध्ययन काल में भी उनकी महत्वाकांक्षा भावी जीवन के समृद्धि में हमेशा वर्तमान होती है। आगे लिखता है परस्परस्य स्पर्धा अपि तेषु विकसित। परस्परस्य यानी आपस की स्पर्धा भी उनमें विकसित होती है। परस्परस्य स्पर्धा अपि तेषु विकसित, आपस की स्पर्धा भी उनमें विकसित होती है। एक स्पर्धा होती है, वह तेज है तो हम उससे अधिक तेज हो जाएं। सामान्य यदि रोड पर हम साइकिल चला रहे हैं तो वहां भी स्पर्धा होती है, हम उससे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं। तो इस अवस्था में स्पर्धा में भी विकास होता है। शरीरेषु च परिवर्तनम मानसम आंदोलयति। कह रहा है शरीरेषु शरीर में परिवर्तन होता है, शारीरिक परिवर्तन होता है। मानसम आंदोलयति जो मन को आंदोलित करता है। तत्सर्वं विचार्य शिक्षा परो अयम पाठ निर्मितः सामयिकः प्रासंगिकः च। कह रहा है कि उन सब का विचार करके, तत्सर्वं विचार्य उन सब का विचार करके शिक्षा परो अयम पाठ शिक्षा प्रद यह पाठ निर्मित है सामयिकः प्रासंगिकः च जो सामयिक और प्रासंगिक है। उन सब को विचार करके शिक्षा प्रदान करने के लिए यह पाठ निर्मित है। इस पाठ का निर्माण किया गया है जो सामयिक और प्रासंगिक है। आइए अब हम इस पाठ का अध्ययन करते हैं। तो यहां से लिखता है कि जीवने परिवर्तनम प्रकृतेः नियमः। जीवने परिवर्तनम, जीवन में परिवर्तन का होना प्रकृति का नियम है। हम जैसा जन्म लेते हैं वैसा ही रहते नहीं हैं। जीवन में परिवर्तन का होना प्रकृति का नियम है। न सदा एक रूपता तिष्ठति। कह रहा है कि हमेशा एक रूपता नहीं रहती है। कभी शैशवावस्था, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था, इस प्रकार से अवस्थाएं जो हैं परिवर्तित होते रहती हैं। तो न सदा एक रूपता तिष्ठति, हमेशा एक रूपता नहीं रहती है। अतएव कृष्ण गीतायाम कौमारम यौवनम जरा इति रूपेण जीवन अवस्था त्रय निर्दिशति। अतएव इसलिए कृष्ण गीतायाम भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कौमारम यौवनम जरा, कौमारम माने किशोरावस्था, यौवनम युवावस्था, जरा यानी वृद्धावस्था, इति रूपेण इस प्रकार से जीवन अवस्था त्रय निर्देशते। इस प्रकार से 3 अवस्थाओं का उन्होंने निर्देश किया है कि जीवन में 3 अवस्थाएं होती हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था।
आगे लिखता है कि तत्र कौमारम एवं किशोरावस्था कथ्यते, यह कौमार्य की अवस्था ही किशोरावस्था कहलाती है। तत्र वहां कौमारम एवं कौमार्य ही किशोरावस्था कथ्यते, किशोरावस्था कहा जाता है। वहां कौमार्य को ही क्या कहा जाता है? किशोरावस्था कहा जाता है। अब ये कब होता है बता रहा है, बाल्यावस्था युवावस्थायोः अंतराले च सा भवति। यह बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच में होता है। बच्चा बच्चा भी नहीं रहा, बच्चा जवान भी अभी नहीं हुआ है, तो बाल्यावस्था और युवावस्था के बीच में यह अवस्था होती है। उच्च विद्यालय अधियानाः किशोराः किशोर्यः च भवन्ति। उच्च विद्यालय में अध्ययन करने वाले छात्र और छात्राएं किशोर और किशोरियां होते हैं। विद्यालय सामान्य शिक्षा क्रमेण ते परंपरागतम पाठमेव अनुसरन्ति। कह रहा है कि विद्यालय में सामान्य शिक्षा क्रमेण, सामान्य शिक्षा क्रम द्वारा, ते परंपरागतम पाठमेव अनुसरन्ति, वे परंपरागत पाठों का अनुसरण करते हैं। जैसा हम कक्षा 1, 2, 3, 4, 9, 10, 11, 12 में पढ़ाते हैं, वे परंपरागत पाठ हैं और उन परंपरागत पाठों का वो अनुसरण करते हैं, अध्ययन करते हैं। किंतु आगे लिखता है, किंतु तेषाम शारीरिको मनोवैज्ञानिक पक्षम उपेक्षित अवस्था। किंतु तेषाम उनका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। किंतु उनका शारीरिक और मनोवैज्ञानिक पक्ष उपेक्षित रह जाता है। न शिक्षका न च अभिभावका विषय अस्मिन् दत्तावधाना। कह रहा है कि न ही शिक्षक और न ही अभिभावक इस विषय में सावधान हैं। न शिक्षका न च अभिभावका, न ही शिक्षक और न ही अभिभावक इस विषय में दत्तावधान है, यानी सावधान है। शिक्षक और अभिभावक दोनों ही इस बात पर ध्यान नहीं देते हैं। जबकि इस समय में समझाना है, कहीं गलत रास्ते पर बच्चा या बच्ची जा रहा है तो उसे रोकना है, टोकना है। आगे नेक्स्ट पर अगर आप देखते हैं, लिखता है किशोरीणाम च शरीरे मनः च युवावस्थां प्रति प्रवर्तते। किशोराणाम किशोरीणाम, किशोर और किशोरियों का शरीर और मन। लिख रहा है कि किशोराणाम किशोरीणाम च शरीरम मनः च, किशोर और किशोरियों का शरीर और मन युवावस्था प्रति प्रवर्तते, युवावस्था की ओर परिवर्तित होता है। बच्चा इसी अवस्था में जवानी की तरफ धीरे धीरे बढ़ता है। शरीरे तावत आर्दवम बाल लक्षणम स्नेह स्नेह परुषताम प्राप्नोति। शरीर में जो पहले से बाल लक्षण हैं, स्नेह स्नेह, वह धीरे धीरे परुषता को प्राप्त करते हैं। बच्चियों में स्त्रीत्व का गुण आने लगता है और लड़कों में पौरुषत्व का गुण आने लगता है। यौवन लक्षणानि च समाविशन्ति, जवानी के लक्षण समाविष्ट होते हैं। यही वह अवस्था है। शरीरेण सह मनसो अपि वृत्ति विकार आगच्छति। शरीर के साथ मन में भी वृत्ति विकार आ जाता है। मन जो है इस अवस्था में विचलित होने लगता है। शरीर के साथ मन में भी वृत्ति विकार आ जाता है। अनुशासनम तदानीम अप्रियम भवति। अनुशासन उस समय अप्रिय होता है। कोई उसे रोकता है, टोकता है, अनुशासन में रखना चाहता है तो वह अनुशासन उस समय बच्चे को अप्रिय लगता है। स्वैर वृत्ति स्वच्छंदता वा पदम धारयति मानसे। वह स्वैर वृत्ति स्वतंत्रता चाहता है, स्वच्छंदता चाहता है। इस प्रकार से वह मन में धारण करता है कि मैं जो सोच रहा हूं, मैं जो कर रहा हूं वही सही है। विशेष रूपेण एकल परिवारे स्थितानाम किशोराणाम तु सैव कथा। कह रहा है कि विशेष रूप से जो इस समय एकल परिवार का प्रचलन है, तो विशेष रूप से एकल परिवार में स्थित किशोर और किशोरियां हैं, उनके साथ यही कहानी है। संयुक्त परिवारे तु सहिष्णुता बंधुभाव वा न विनश्यते। जो संयुक्त परिवार है उसमें सहिष्णुता और बंधुभाव का विनाश नहीं होता है। एकल परिवार में हो गया कि सिर्फ माता पिता हैं और बच्चे हैं। संयुक्त परिवार में हो गया दादा दादी हैं, माता पिता हैं, चाचा चाची हैं, या जो एक बृहद फैमिली है। ऐसे संयुक्त परिवार में बच्चों से सहिष्णुता और बंधु भाव का विनाश नहीं होता है। संपन्न परिवारे पालिता है किशोराः। कह रहा है कि संपन्न परिवार में पलने वाले किशोर, संपन्न परिवारे पालिता किशोराः यदा कदा स्वमित्राणि विकृतानि कुर्वते।
संपन्न परिवार में पालिता किशोरा, पलने वाले किशोर, यदा कदा स्वमित्राणि विकृतानि कुर्वते, यदा कदा अपने मित्रों को भी बेकार कर देते हैं, तेषां महत्वाकांक्षां वर्धयते, उनमें महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है। एते च, किन्हें महत्वाकांक्षा बढ़ जाती है? वो जो कमजोर वर्ग के, कमजोर परिवार के बच्चे हैं। एते च स्व परिवारम प्रति आक्रोश भावम अपि प्रकटयन्ते, इस प्रकार से वह अपने परिवार के प्रति आक्रोश भाव भी प्रकट करते हैं। उसके पास तो ये व्यवस्थाएं हैं, मेरे पास नहीं है, मेरे पास भी होनी चाहिए। किशोरेषु विकसितस्य तादृशस्य दिवा स्वप्नस्य परिशोधनम परिमार्जनम च आवश्यकम भवति। कह रहा है यहां कि किशोरेषु, किशोरों में विकसित तादृशस्य दिवा स्वप्न से, वैसे दिवा स्वप्न का परिशोधनम परिमार्जनम च आवश्यकम भवति, परिशोधन और परिमार्जन आवश्यक होता है। किशोरों में विकसित वैसे दिवा स्वप्न का परिशोधन और परिमार्जन आवश्यक होता है। तदर्थम शिक्षक अभिभावकयोः मध्ये काले काले संवादः विचार विमर्शः च अनिवार्य। इस प्रकार से शिक्षक और अभिभावक के बीच में समय समय पर संवाद यानी बातचीत, विचार विमर्श अनिवार्य, और विचार विमर्श जो है अनिवार्य है। इस प्रकार से शिक्षक और अभिभावक के बीच में समय समय पर संवाद यानी बातचीत और विचार विमर्श अनिवार्य है। जीवने प्रति आशावाद भी किशोर है भवितव्यम, जीवन के प्रति किशोरों को आशावादी होना चाहिए। आगे लिखता है कि जीवनम प्रति आशावाद भी किशोर है भवितव्यम, जीवन के प्रति किशोरों को आशावादी होना चाहिए। किंतु स्वकीयम मूलम साधनम जातम न विस्मरणीयम, किंतु जो अपना मूल साधन है उसे भूलना नहीं चाहिए। समाजे सुलभानाम साधनानाम उपयोगेन स्व अभिलाषस्य पूर्णम श्रेयः, समाज में जो सुलभ साधन है उन्हीं साधनों के उपयोग द्वारा अपनी अभिलाषा को पूरा कर लेना ही श्रेयस्कर है। लक्ष्यम च दूरतो दृश्यमानम अपि सदानुबंधशाली भी लभ्यते, कह रहा है कि लक्ष्य के बहुत दूर दिखाई देने पर भी जो अनुबंधशाली हैं, व्रती हैं, वह उसे प्राप्त कर लेते हैं। लक्ष्य के दूर दिखाई देने पर भी जो व्रती हैं, जो कर्तव्यनिष्ठ हैं, वह उसे प्राप्त कर लेते हैं। एतदर्थम, इस प्रकार से महताम जनानाम जीवन चरितस्यापि यदा कदा अनुशीलनम अनुसरणम च कर्तव्यम, कह रहा है कि इस प्रकार से महान लोगों का जो जीवन चरित्र है, यदा कदा उसका भी हमें अनुशीलन और अनुसरण करना चाहिए। अनुशीलन माने अध्ययन करना चाहिए, उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और अपने जीवन में उसे उतारने का प्रयास करना चाहिए। आगे नेक्स्ट पैराग्राफ को देखते हैं। आगे कहता है कि नारीणाम जागरण काले अधुना किशोर्योपि स्वाभिलाषस्य सौद्देश्यतां पूरयितुं क्षमासन्दे, नारियों के इस जागरण काल में आजकल किशोरियां भी, जो बच्चियां हैं, किशोरियां भी अपने अभिलाषा को पूर्ण करने में सक्षम हैं। नारीणाम जागरण काले अधुना किशोर्योपि अभिलाषस्य सौद्देश्यतां पूरयितुं क्षमासन्ते, नारियों के इस जागरण काल में किशोरियां भी अपने अभिलाषा और उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम हैं। न एकम अपि कार्यम संप्रति ताभिलभ्यम दृश्यते, आज एक भी, न एकम अपि कार्यम, आज एक भी ऐसा काम नहीं है जहां तक वह नहीं दिखती हैं, जहां वो नहीं पहुंचती हैं। चाहे वह शिक्षा जगत में हो, कोई भी हो, चिकित्सा जगत हो, यानी जहां भी शिक्षा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में, आज तो सैन्य क्षेत्र में भी हमारी बच्चियां जा रही हैं, तो कोई भी क्षेत्र उनसे अछूता आज नहीं है। आगे लिखता है कि तथापि फिर भी संकल्प से दृढ़ता, फिर भी संकल्प की दृढ़ता, साधना नाम स्वाविष्ट दिशया च प्रवर्तनम अपि काम्यम स्यात्, जब आपके अंदर संकल्प की दृढ़ता होगी और जो आपके पास साधन उपलब्ध हैं उनसे आप उचित दिशा में कार्य करेंगे, काम्यम स्यात्, तो आपकी कामना अवश्य पूर्ण होगी, आप जो चाहते हैं वह अवश्य कर पाएंगे। साधना अभावे कुंठा पालनम न उचितम, साधन के अभाव में कुंठा पालन करना उचित नहीं है कि मेरे पास ये होता तो मैं करता। नीतिकारस्य पद्यांश अभिनवार्थ अनुसरणीय, यहाँ नीतिकार के पद्यांश के
अभिनव अर्थ का अनुसरण करना चाहिए। यहां लिखता है दैवम निहत्य कुरु पौरुषम आत्मशक्तया यत्ने कृते यदि न सिद्धयति कोवत्र दोषः। दैवम निहत्य कह रहा है कि दैवम निहत्य यानी भाग को छोड़ करके, दैवम निहत्य भाग को छोड़ करके कुरु पौरुषम आत्मशक्तया आत्मशक्ति से पौरुष को करना चाहिए। यत्ने कृते यदि न सिद्ध निहत्य भाग्य को छोड़ करके कुरु पौरुषम आत्मशक्तया अपने शक्ति के अनुसार पौरुष को करो। यत्ने कृते यदि न सिद्धयति यदि परिश्रम करने पर भी सिद्ध नहीं होता है को अत्र दोष तो उसमें आपका कोई दोष नहीं है। कि अर्थात प्रयत्न से फलम यदि सत्वरम न लभ्यते, अर्थात प्रयत्न का फल यदि जल्दी प्राप्त नहीं होता, अर्थात प्रयत्न से फलम यदि सत्वरम न लभ्यते, यदि प्रयत्न का फल आपको जल्दी प्राप्त नहीं होता है तदा चिंतनीयम, तब आपको चिंतन करना चाहिए। यतमम प्रयत्ने कह कुत्र च दोष आसीत, मेरे प्रयत्न करने में कहीं कोई दोष था। सिद्धि कथम न जाता इति, कैसे हमारे कार्य की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। पुनः प्रयास अवधेय, फिर से प्रयास करना चाहिए। लिखा वे प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति इति कवेः वचनम, यानी जो काम आपने आरंभ कर दिया उस काम को पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ा जाता। ये कवि का वचन है। प्रारब्ध उत्तम जना न परित्यजन्ति, जो उत्तम कोटि के लोग होते हैं वह कार्य को आरंभ कर दिए तो पूर्ण किए बिना छोड़ते नहीं है। इति कवेः वचनम, यह कवि का वचन है। तो आपने जिस काम को आरंभ कर दिया है, शुरू कर दिया है, उस काम को पूर्ण किए बिना आप भी छोड़े नहीं। आगे अब अंतिम पैराग्राफ लिखता है कि शिक्षा काले तु वर्तमान कार्यम एवं चिंतयेत। शिक्षा काल में, जो अभी आपका शिक्षा काल चल रहा है, और शिक्षा काले तु वर्तमान कार्य में चिंतित, शिक्षा काल में अपने वर्तमान जो आपका कार्य है उसमें ही आपको चिंतन करना चाहिए। न अति दूरम पश्येत, बहुत अधिक दूर नहीं देखना चाहिए। अन्यथा वर्तमानम अपि गतम स्यात्, अन्यथा आपका वर्तमान भी डूब जाता है। श्रेष्ठ कालो वर्तमान, श्रेष्ठ कालो वर्तमान इति सूधिया कथयन्ति, श्रेष्ठ काल जो है वर्तमान काल है ऐसा विद्वान कहते हैं। संकल्पस्य दृढ़ता दृष्टेः व्यापकता चैति किशोर जीवनस्य मंत्रद्वय सदा स्मरणीयम्। संकल्प की दृढ़ता और दृष्टि की व्यापकता, किशोर जीवन के दो मंत्र हमेशा याद रखना चाहिए। तो इस प्रकार से हम लोगों ने किशोराणाम मनोविज्ञानम इस पाठ का अध्ययन कर लिया। अब इसके आगे जो है शब्दार्थ है, और शब्दार्थ के बाद जो है हमारा व्याकरण खंड है, और यहाँ से अभ्यास कार्य है। एक और वीडियो हम आपको बना के देंगे अलग से, जिसमें इस पाठ का अभ्यास कार्य पूरा होगा। इसमें मात्र इतना ही मैंने संस्कृत का अर्थ बता दिया, लगभग हमारे सभी छात्रों को समझ में आ गया होगा। आ गया तो लाइक करके आप मुझे अवश्य संकेत करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे का बटन दबा लें, और जो भी मित्र छात्र आपके कक्षा 9 में पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड के, उन्हें भी आप इस वीडियो को अवश्य शेयर करें, संस्कृत को बढ़ाने में हमारा सहयोग करें। आगे बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना।